मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अगले अध्याय की ओर। इस अध्याय का नाम है उल्लू। कर्ण की मृत्यु के बाद मेरी पहाड़ी पर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। युद्ध में अब मेरी कोई रुचि नहीं थी, परंतु मैं नहीं चाहती थी कि किसी को इस बात का संदेह हो, इसलिए मैंने वहां जाना जारी रखा। परंतु मैं वहां पहुंचने के बाद लेट जाती और आंखें बंद करके अपने विचारों को दूर भटकने देती। अब मुझे समझ में आया कि व्यास से दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का मेरा मुख्य कारण कर्ण को युद्ध करते हुए देखना था, उसके रहस्य को समझना था, जो मैं सचमुच में कभी नहीं कर पाती। मैं अब उसे समझ पा रही थी, उसकी श्रेष्ठता, उसकी निष्ठा, उसका गर्व, उसका क्रोध, जीवन के अन्याय के प्रति उसकी बिना शिकायत स्वीकृति, उसकी क्षमाशीलता। परंतु इस बोध का भार कि मैं इसे किसी को बता नहीं सकती मुझे दबा रहा था। हमें आशा थी कि कर्ण की मृत्यु के साथ युद्ध समाप्त हो जाएगा, किंतु दुर्योधन ने पराजय स्वीकार करने से मना कर दिया। ऐसा वह कैसे कर सकता था? कर्ण की मृत्यु के बाद शेष बचे अपने मित्र अश्वत्थामा को उसने कहा, पृथ्वी का अधिपति बनने, जीवन के समस्त सुखों का भरपूर उपभोग करने तथा अपने शत्रुओं का संहार करने के बाद अब मैं अपने उन निकृष्ट भाइयों के पास हाथ जोड़कर दया की याचना लेकर कैसे जा सकता हूँ? पहली बार मुझे उसकी बात समझ में आई और ठीक भी लगी। अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अंत कौरव राजकुमार के क्रुद्ध जीवन के लिए दुखांत होता। मैंने आंखें बंद कर ली, किंतु जैसा कि मुझे डर था, उस दृष्टि से मुझे मुक्ति नहीं मिली। फिर मैंने कौरवों के अंतिम सेनापति शल्य को युधिष्ठिर के भाले से मरते हुए देखा। मरते समय उसने अपने भांजे को आशीर्वाद दिया, जिसके कारण अनजाने में युधिष्ठिर पर ग्लानि का भार और अधिक बढ़ गया। मैंने कौरवों के अंतिम रथ को फटते, अंतिम अश्वों व सैनिकों को मरते हुए देखा। अब केवल 4 योद्धा शेष थे, दुर्योधन, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। आहत और हताश दुर्योधन एक सरोवर के भीतर जा छिपा और मंत्रोच्चारण करने लगा। ऐसा करके वह कुछ समय आराम करके अपनी थकान मिटाना चाहता था, परंतु गुप्तचरों ने यह बात पांडवों को बता दी। वह लोग उस सरोवर के पास आए और दुर्योधन को अंतिम युद्ध के लिए ललकारने लगे। मैंने देखा कि कौरव राजकुमार अहम द्वारा प्रेरित होकर अपने आश्रय स्थल से बाहर आया। उसका यही अहम सदैव उसके पतन का कारण बनता था। इस प्रकार अंतिम युद्ध के लिए समंतपंचक नामक स्थान चुना गया, जो उस समय पावन माना जाता था, किंतु अब युद्ध के बाद वीरान पड़ा था। मेरे पतियों के आसपास की धरती जर्जर व फीकी पड़ चुकी थी और अस्त्रों के फटने से उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। शेष बचे कुछ वृक्ष पत्रहीन कंकाल में परिवर्तित हो गए थे। कुछ सप्ताह तक यहाँ स्वच्छंद भाव से विचरण करने वाले पक्षियों एवं वन्य पशुओं का कहीं अता पता नहीं था। अत्यंत गंभीर व शांत वातावरण में मुरझाई हुई शाखाओं पर सिर्फ गिद्ध बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने अपनी धरती का यह हाल कर दिया था। नकुल ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि ज्येष्ठ भाई अत्यंत श्रेष्ठ व प्रशंसनीय हैं। हालांकि वह कभी कभी बातों पर ठीक से विचार नहीं करते। इसलिए उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तुम अकेले व थके हुए हो और तुम्हारे विरुद्ध हम 5 लोग हैं, जो कि अनुचित है। तुम हम 5 में से अपनी इच्छा से किसी एक से युद्ध कर लो और तुम अपना अस्त्र भी चुन सकते हो। जो जीतेगा वह हस्तिनापुर का राजा होगा। हम सब भयभीत होकर उनकी ओर देखने लगे। हम जानते थे कि भीम को छोड़कर हम में से कोई भी गदा युद्ध में दुर्योधन का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो निश्चय ही अपना मनपसंद अस्त्र गदा चुनेगा। कृष्ण को बहुत क्रोध आया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम मूर्ख हो। तुम्हें दुर्योधन से बचाने के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। तुम्हें विजय दिलाने के लिए तुम्हारे भाइयों ने कितने संकटों का सामना किया है। कष्ट व अपमान झेलते हुए पांचाली ने 13 वर्ष इस क्षण के लिए आंसू बहाए हैं और प्रार्थना की है। मैंने स्वयं तुम्हारी सहायता हेतु धर्म के साथ छल किया है।
अब तुम इस एक भव्य चेष्टा द्वारा सब कुछ गवा देना चाहते हो। तुम्हें तो पता है कि दुर्योधन ने मेरे बड़े भाई व संसार के सर्वश्रेष्ठ गदा योद्धा बलराम से गदा युद्ध सीखा है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो गदा युद्ध में इसे पराजित कर सके। तुम्हें उसे अवसर रहते मार देना चाहिए था। बात अत्यधिक बिगड़ सकती थी, परंतु दुर्योधन के घमंड ने हमें बचा लिया। उसने कहा कि शायद भीम को छोड़कर तुम लोगों में से कोई भी मेरा विरोधी बनने के योग्य नहीं है। मैं उसे युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। इस प्रकार जब मैं उसे मारकर अधिकार के साथ अपना राज्य वापस लूंगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैंने मुकाबले का युद्ध किया। हमने राहत की श्वास ली, किंतु हमारी यह खुशी अधिक समय नहीं टिक पाई। जैसे ही उनका युद्ध आरंभ हुआ, हमने देखा कि दुर्योधन गदा युद्ध में माहिर था। वह कितनी सहजता से भीम के वार से बच जाता था और कितनी चतुराई, परंतु कितनी बुरी तरह व्यवहार करता था। हमारे गुप्तचरों ने जो बात हमें बताई थी वह हमें याद आ गई। वर्षों पहले दुर्योधन ने अपने कवच निर्माताओं से भीम की लोह प्रतिमा बनवाई थी। वह प्रत्येक रात उस मूर्ति पर गदावार का अभ्यास करता था और उसके हर वार के साथ भीम के प्रति उसके मन में बसी घृणा बढ़ती जाती थी। वह उसे अपने साथ कुरुक्षेत्र में भी लाया था। आज उसने अपनी उस समस्त घृणा का आवाहन कर लिया था। हमारे भीम के मन में दुर्योधन के प्रति इतनी घृणा नहीं थी कि वह दुर्योधन की बराबरी कर पाता। वह 1 घंटे तक लड़ते रहे, फिर 2 घंटे बीत गए। मैं देख सकती थी कि भीम को थकान होने लगी थी। दुर्योधन ने उसके वक्ष पर इतनी जोर से प्रहार किया कि वह लड़खड़ाकर लगभग गिर ही गया। उस वार से संभलने के बाद उसने दुर्योधन के कंधे पर अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया। उस प्रहार से किसी की भी हड्डियां चकनाचूर हो सकती थीं, परंतु दुर्योधन हिला तक नहीं। हमें गुप्तचरों की बताई हुई एक अन्य बात याद आई। युद्ध आरंभ होने से पूर्व उसकी मां गांधारी ने दुर्योधन से उसके समक्ष पूर्ण नग्न होकर आने के लिए कहा था, परंतु शर्म के कारण वह अधोवस्त्र पहनकर आया था। गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर अपने तप की शक्ति दुर्योधन के तन में भर दी, जिसके कारण जिस जिस अंग पर गांधारी की दृष्टि पड़ी, दुर्योधन का वह अंग अपराजय हो गया। इसके विरुद्ध भीम के पास क्या था? यहाँ तक कि युद्ध देखकर कृष्ण भी परेशान हो रहे थे। उन्होंने अर्जुन के कान में कुछ कहा, जिसके बाद अर्जुन ने भीम से आंखें मिलाईं और अपनी जांघ पर हाथ मारा। यह मुद्रा कुछ परिचित लग रही थी। फिर याद आया उस अपमानजनक दिन का। सभा में दुर्योधन ने अपनी जंघा को उघाड़ते हुए तुम्हें वहां बैठने के लिए बुलाया था। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वह उसका प्रतिशोध लेगा, और उसने वह लिया। वह गदा हाथ में लेकर दुर्योधन की ओर दौड़ा। उसके वार से बचने के लिए दुर्योधन ऊपर उछल गया, किंतु भीम ने सिर्फ ऐसा करने का बहाना बनाया था। वह घूमा और उसने दुर्योधन की जंघाओं पर जोरदार वार किया और बिजली की स्फूर्ति से उन्हें तोड़ दिया। युद्ध समाप्त हो गया था। हम प्रसन्न थे किंतु व्याकुल भी हो रहे थे। भीम ने दुर्योधन को नाभि के नीचे वार करके गदा युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण नियम का उल्लंघन किया था। उसका परिणाम तो होना ही था। आकाश में अंधकार छा गया, पृथ्वी हिलने लगी। तुमने भी उस कंपन को यहाँ स्त्रियों के शिविर में महसूस किया होगा। बलराम, क्या मैंने तुम्हें बताया था कि वह भी वहां थे? नाराज हो गए। वह भीम के पीछे दौड़े और उसे मार डालने की धमकी दी, और कृष्ण के उनके हाथ पकड़ लेने और शांत होने का आग्रह करने के बाद ही वह रुके। वहां से जाने से पहले वह भीम से बोले, चूंकि तुमने इतना निकृष्ट कोटि का छल किया है, इसलिए दुर्योधन का अधिक सम्मान होगा और गदा युद्ध में वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जबकि तुम्हें शाश्वत रूप से अपयश मिलेगा। भीम ने आदर के साथ बलराम के सामने सिर झुका लिया, किंतु उसकी पीठ हट से ऐंठी हुई थी। उसने कहा, मैंने जो भी किया ठीक किया। मैंने यह युधिष्ठिर के लिए किया, जिसके साथ दुर्योधन ने उसकी विरासत छीनकर छल किया था। मैंने यह पांचाली के लिए किया, जिसे दुर्योधन ने इस तरह से अपमानित किया जैसे किसी स्त्री को नहीं किया जाना चाहिए। मैं कैसा पुरुष कहलाऊंगा यदि मैंने इसे दिए वचन का पालन नहीं किया? तुमने पूछा कि इन सब बातों में कृष्ण का क्या मत था।
जब दुर्योधन ने कृष्ण को हमें छल पूर्वक तरकीबें सिखाने के लिए अपशब्द कहे तो कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं अपने लोगों का जैसे भी संभव हो ध्यान रखता हूँ। जिस क्षण द्रौपदी ने दुशासन से संघर्ष करना छोड़कर मुझे रक्षा के लिए बुलाया, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु का आज्ञापत्र लिख दिया गया था। यदि मैंने कोई पाप किया है तो पांचाली के लिए मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया? अब तुम हंस रही हो। ओ स्त्रियां, मैं इन्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा। उस रात प्राचीन नियमों का पालन करते हुए हम लोग अलग अलग शिविरों में रुके। कृष्ण व मेरे 5 पति कौरवों के पराजित शिविर में सोए, जैसा कि विजेताओं से किया जाना अपेक्षित है। ध्री, शिखंडी मेरे 5 पुत्र और संघार में बचे मुट्ठी भर सैनिक पांडव शिविर में सोए। मेरी इच्छा उनके पास जाने की थी। मैं प्रत्येक से बहुत कुछ कहना व सुनना चाहती थी। सबसे अधिक तो मैं अपने पुत्रों को स्पर्श करना चाहती थी, उनके हाथ और पैर व चेहरों को महसूस करना चाहती थी और उनके घावों को अपने हाथों से सहलाना चाहती थी। ऐसा करने के बाद मुझे इस बात का विश्वास हो पाएगा कि यह विभत्स युद्ध समाप्त हो चुका था और वह सब जीवित बच गए थे। मैंने वचन दिया कि मैं अब से एक अच्छी माँ बनूंगी, उनका पूरा ध्यान रखूंगी और सब संबंधों को सुधारने का प्रयास करूंगी जिसकी मैंने इतने वर्षों से उपेक्षा की थी। परंतु एक रात और मुझे धैर्य रखते हुए अपने शिविर में रुकना होगा। सभी स्त्रियां इतनी उत्सुक थीं कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी और इतनी रात्रि में हमने विजय भोज की तैयारी की। उसमें अवश्य ही दुख सम्मिलित हो जाएगा, किंतु कम से कम यह भयंकर युद्ध समाप्त तो हो गया था। यहाँ तक कि उत्तरा भी कुछ अच्छा महसूस कर रही थी। आज शिशु ने पहली बार गर्भ के भीतर पैर चलाया था। हमने उसे शुभ संकेत माना। जब मैं मीठे आटे की गोलियां तल रही थी तो मैंने मौन रहते हुए देवताओं को धन्यवाद दिया कि इस विनाश के बीच भी वह सब लोग एक को छोड़कर जिनकी मुझे चिंता थी जीवित बच गए थे। मैं अन्य कितनी ही स्त्रियों की अपेक्षा बहुत सौभाग्यशाली थी। सुभद्रा, उत्तरा, कुंती, दूर कहीं हिडिंबा जिसे अब तक अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु का समाचार मिल गया होगा, और गांधारी जो शीघ्र ही अपने सभी 100 पुत्रों से वंचित हो जाएगी। एक गहन विचार मेरे मस्तिष्क में उठा। इस भयंकर विनाश का एक मुख्य कारण होने के नाते मुझे इतना सौभाग्यशाली होने का कोई अधिकार नहीं था। मैं जोर जोर से बात करती और हंसती हुई भोज की तैयारी में जुट गई, किंतु यह विचार मुझसे दूर नहीं जा रहा था। अंत में जब मैं अपनी शैया पर सोने चली गई तो मैंने एक स्वप्न देखा जो अब तक देखे सभी स्वप्नों से भिन्न था। उसमें मैं एक पुरुष बन गई थी। मुझे नहीं पता कि वह कौन था, हालांकि मैं उसका आशा विहीन आवेश महसूस कर पा रही थी। क्या वह दुर्योधन था? नहीं। मैं पेट के बल सरकती हुई आगे बढ़ी ताकि कोई मुझे देख न ले। मैं किसी वीरान स्थल के पास जाकर एक शत विशत तन के ऊपर गिरकर रोने लगी। वह कौरव राजकुमार था, मेरा राजकुमार, जो पीड़ा के कारण तड़प रहा था किंतु अभी तक जीवित था। कितने अन्यायपूर्ण ढंग से उसे इस दयनीय स्थिति में छोड़ दिया गया था। मैंने उसके प्रतिशोध, यह शब्द मेरी जिह्वा पर अत्यंत परिचित रूप से चढ़ गया था, लेने का वादा किया और विचारों में खोई हुई सरकते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। मेरे पास कोई सेना, कोई रथ, कोई अश्व, मार्गदर्शन के लिए कोई पिता। इन लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी, नहीं था। मेरी 2 सहेलियां जो मेरी तरह आहत थीं, अत्यधिक थकान के कारण मेरे निकट सो रही थीं, परंतु हताशा मुझे आराम नहीं लेने दे रही थी। मैंने ऊपर वृक्ष की उलझी हुई शाखाओं की ओर देखा जहां एक घोंसला था जिसमें कौवे सो रहे थे। मेरे देखते देखते वहां एक उल्लू आ गया। वह नीचे कूदा तो उसके पंख धुएं की तरह लग रहे थे। मैंने इसे पहले कहाँ देखा था? वह अपने साथ लाई मृत्यु के समान शांत था। उसने सोते हुए प्रत्येक कौवे को मार डाला और फिर संतुष्ट होकर धुंध में ओझल हो गया। मैंने उल्लास के मारे अपने जबड़े पीस लिए। मुझे पता था कि मुझे क्या करना था। मैंने अपनी सहेलियों को उठाया। जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो उन्हें लगा कि मैं पागल हो चुकी हूँ। उन्होंने याचना की कि शांत रहो अश्वत्थामा, किंतु वह शांत रहने का समय नहीं था। मैंने उन्हें अपनी योजना बताई। उनकी आंखों में दिख रहे खौफ से मैंने जाना कि
वह योजना अच्छी थी। उन्होंने विरोध किया, परंतु फिर मैंने उन्हें वह प्रतिज्ञा याद दिलाई जो हमने अपने राजकुमार से की थी। मैंने मेरे कदम आगे बढ़ाए और वह मेरे पीछे आ रही थीं, जिससे मुझे पता लग गया कि वह मेरी आज्ञा मानेंगी। मैं चीखती चिल्लाती नारी शिविर में जाग उठी। मुझे शांत करवा पाने में असमर्थ मेरी सेविकाएं अन्य रानियों को जगाने चली गईं। कुंती ने यह घोषणा कर दी कि मेरे ऊपर किसी दुष्ट आत्मा का साया था और उसने लाल मिर्च मंगवा कर उन्हें जलाया, जिससे हम सबको खांसी उठने लगी। सुभद्रा ने मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे और वह प्रार्थना करने लगी। उत्तरा अपने पेट पर हाथ रखे परेशान सी द्वार पर खड़ी मुझे देखती रही। मैंने उन सबको धकेल दिया और इस बात की परवाह किए बिना कि मैं उस समय रात्रि वस्त्र पहने हुए थी, मैंने बाहर जाकर एक रथ मंगवाया और कुछ रक्षकों को साथ चलने के लिए कहा। मेरे चेहरे से उन्हें महत्व का पता लग गया। तभी वह अपने अस्त्र लेकर दौड़े। यहाँ तक कि कुंती भी शांत हो गई, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात्रि की धुंध छटने लगी थी। मैं स्वप्न की भूल भुलैया में बहुत देर तक विचरती रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो पांडव शिविर जल रहा था। कुछ सेवक रोते चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे और शवों को बाहर निकाल रहे थे। हमारे रक्षकों ने आग बुझाई और शवों को एकत्रित करने में सहायता की। वह एक व्यक्ति को मेरे पास लेकर आए। वह मेरे पैरों में गिर पड़ा और भय से बड़बड़ाने लगा। कालिक और घावों के बीच से मैंने उसे पहचान लिया। वह ध्री का सारथी था। ध्री ने एक बार मुझे बताया था कि वह उसके ऊपर पूरा भरोसा करता था। कुरुक्षेत्र के उस नरसंहार के बीच भी उसने मेरे भाई को सुरक्षित रखा हुआ था। उसने बताया कि अश्वत्थामा शिविर में घुस गया था और उसने मेरे सोते हुए भाई को दबोच लिया। जब ध्री ने अश्वत्थामा से कहा कि वह उसे लड़ने का अवसर दे, तो वह पागलों की तरह हंसा और फिर वह ध्री का गला दबाने लगा। दम घुटते हुए भी मेरे भाई ने उससे याचना की, कम से कम मुझे किसी अस्त्र से मारो जिससे कि मुझे एक योद्धा जैसी मृत्यु प्राप्त हो चुके। अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, जिस व्यक्ति ने अपने निहत्थे गुरु की हत्या की हो, उसके लिए इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है। मैं तुम्हें इस तरह मारूंगा कि नरक के लिए तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उसने मेरे मूर्छित भाई को लातों से मारा जब तक वह मर नहीं गया। वह किसी राक्षस की भांति शक्तिशाली व खूंखार लग रहा था, सारथी बोला, और उन्हीं की भांति उसने रात्रि में चुपचाप आक्रमण किया। जब तक हमें पता लगा कि वह शिविर के भीतर था, तब तक उसने आपके भाई शिखंडी और आपके 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। काश वह मुझे भी मार देता। मैं इससे आगे कुछ नहीं सुनना चाहती थी, या शायद मेरे मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। मैं उस स्थान पर पहुंची जहां शव रखे हुए थे। ध्री का चेहरा घावों से इतना फीका और सूजा हुआ लग रहा था कि पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं सकी। मैंने बैठकर उसका सिर अपनी गोद में लिया। मैंने रक्षकों को अपने पुत्रों और शिखंडी के शव अपने आसपास लगाने के लिए कहा। उसके लंबे बालों को उसके सिर पर से उखाड़ दिया गया था। मैंने अपना हाथ उसके चिरे हुए सिर पर रखा। मैं इतनी दुखी थी कि मुझे रोना नहीं आ रहा था। मेरे पुत्रों के मुंह रक्त से भरे व खुले हुए थे, मानो वह अब भी चिल्ला रहे हों। मैं भी भीतर से चिल्ला रही थी, किंतु मेरी आवाज़ नहीं निकली। इतना सब सहन करने के बाद भी मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा था, जबकि मुझे लग रहा था कि मेरी समस्याएं अब समाप्त हो चुकी थीं। मेरे भीतर से ही आवाज़ आई, जो प्रतिशोध के बीज बोता है उसे उसका कटुफल मिलकर ही रहता है। क्या अश्वत्थामा को ऐसा राक्षसी रूप प्रदान करने में तुम्हारा हाथ नहीं था? परंतु मेरा भीतर का एक बड़ा भाग उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था जो मैं देख व स्पर्श कर रही थी। जिस प्रकार सुबह होने पर स्वप्न की छवियां ओझल हो जाती हैं, उसी प्रकार मैं भी इस दृश्य के अपने सामने से ओझल हो जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब ऐसा नहीं हुआ तो मेरे मस्तिष्क ने स्वयं को मेरे शरीर से मुक्त किया और वह अन्यत्र उड़ चला। मैंने देखा कि मैं फिर से कामपिल्ले में उसी कन्या के रूप में पर्दे के पीछे से ध्री को उसके पाठ के वह शब्द बता रही थी जो उसे याद नहीं थे। बाद में अपनी एकांत छत पर मैं उसके कहे शब्दों को याद करती रही जब वह मुझे न्यायसंगत युद्ध के नियम समझा रहा था। मैंने शिखंडी को अपने कक्ष के सामने से आते हुए देखा। उसने अम्बा के रूप में अपने पूर्व जन्म में भोगे गए दुख के विषय में बताया।
अपने द्वार पर मैंने उसके छालों से भरे हाथों को पकड़ा और उससे न जाने का आग्रह किया। कुछ बड़ा होने पर मैंने देखा कि मैं अपने पुत्रों के पीछे माया महल के उद्यान में भागते हुए उन्हें उनकी शरारतों के लिए डांट रही थी और वह मुझे झांसा देकर हंस रहे थे। एक ने अपराजिता का पुष्प तोड़कर मेरे बालों में लगा दिया। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं उसे उनमें से किसी को भी जाने नहीं दूंगी। परंतु बांसुरी का एक मधुर व सतत स्वर मुझे पुकार रहा था और मुझे बेचैन कर रहा था। मैं चिल्लाई कि मैं शांति से रहना चाहती थी। मैं बहुत थक चुकी थी और संसार अत्यंत कठोर है। परंतु उस बांसुरी के स्वर लगातार मुझे परेशान करते रहे और मुझे किसी गहरी खाई के पार खींचते रहे। जब मैं जागी, क्या जागना वह शब्द है जिसकी मुझे प्रतीक्षा है, तो कृष्ण मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहे थे। हिम्मत रखो, वह बोले। युद्ध की यही प्रकृति होती है और इसका दुष्परिणाम झेलने वाली तुम अकेली नहीं हो। विजेता होने के नाते तुम विस्मृति का सरल मार्ग नहीं चुन सकती। उनके उत्तरदायित्व तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम इसके विषय में फिर बात कर लेंगे, किंतु अभी मुझे जाना है। भीम पहले ही अश्वत्थामा की खोज में निकल चुका है। अर्जुन और मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, अन्यथा अश्वत्थामा उसे भी मार डालेगा। इस प्रकार प्रतिशोध का रथ, जिसे अश्व अथवा पहियों की आवश्यकता नहीं होती, आगे चल दिया। उन्होंने अश्वत्थामा को गंगा के किनारे खोज लिया, जहां वह अपने द्वारा किए गए कार्य को मरणासन्न दुर्योधन को बताकर भाग आया था। अश्वत्थामा ने हताशा को शक्ति बनाकर अर्जुन के साथ युद्ध किया, किंतु जब उसे यह स्पष्ट हो गया कि उसके लिए जीतना असंभव था, तो उसने एक आदेश देकर कि पृथ्वी पर से पांडवों का वंश समाप्त हो जाए, अपना भयंकर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने अपना अस्त्र चलाकर उसे काट दिया। व्यास लिखते हैं, जब आकाश में यह दो अग्निशिखाएं चलीं तो समुद्र सूखने और पर्वत विदीर्ण होने लगे। मनुष्य व पशु भय से चित्कार करने लगे, क्योंकि संसार नष्ट होने को था। मैं इस कथा को सिरे से देखते हुए इसमें हस्तक्षेप करने को विवश था, हालांकि यह मेरी प्राथमिकता नहीं थी। मैं उन अग्निशिखाओं के मध्य कूद गया और मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए। मेरे तप के बल से एक क्षण को वह दोनों अस्त्र अपने अपने स्थान पर रुक गए। अपने को एवं देवी पृथ्वी के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को भुला बैठने के लिए मैंने उन दोनों योद्धाओं की घोर निंदा की। मैंने उनसे अपने अपने अस्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने मेरी बात मान ली, किंतु कलंकित, जैसा कि अब से उसे जाना जाएगा, अश्वत्थामा को अपना अस्त्र वापस लेना नहीं आता था। वह बड़बड़ाते हुए व्यर्थ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। तभी उसका अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर चल पड़ा। स्त्री शिविर में उन्होंने देखा कि आकाश चल रहा था। वायु इतनी गर्म हो गई कि श्वास ले पाना दूभर हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके ऊपर वह क्या अथवा क्यों आ रहा है। सुभद्रा स्वयं को उत्तरा, जो पांडवों की अंतिम आशा को अपने भीतर जीवित रखे हुए थी, के सामने ले आई और उसने जोर से कृष्ण को पुकारा। मूर्छित होने से पूर्व उसे अपने आसपास ठंडक का एहसास हुआ और परीक्षित, जिसे युधिष्ठिर 36 वर्ष के बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठाने वाला था, जीवित बच गया था। जब भीम लौटा तो उसने मेरे हाथ पर अश्वत्थामा की सबसे मूल्यवान संपत्ति, उसकी प्रसिद्ध मणि रख दी, जो देवताओं ने उसके स्वर्णिम दिनों में उसके मस्तक में स्थापित की थी। उस मणि की शक्ति से उसे धारण करने वाला अस्त्र शस्त्र रोग व भूख से सुरक्षित रहता था। अपने हाथ पर रखी उस चमकती हुई मणि को मैं ध्यान से देखती रही। उसके कोनों पर रक्त लगा हुआ, क्योंकि भीम ने वह मणि अश्वत्थामा के मस्तक से खींचकर निकाली थी। मुझे उस शानदार वस्तु को पाकर अत्यंत हर्ष हो रहा था और मैं उसे माया महल के किसी गौरवान्वित स्थान पर रख सकती थी, परंतु आज उसका मूल्य मिट्टी के ढेले से अधिक कुछ नहीं था। इससे भी बुरा यह था, उस मणि के प्रत्येक चमकते मुख पर मेरे किसी न किसी प्रियजन की मृत्यु की पीड़ा झेलता हुआ चेहरा दिख रहा था। मैं उसे अपने सामने से फेंक देना चाहती थी, किंतु मुझे पता था कि मुझे सांत्वना देने की आशा से भीम ने अश्वत्थामा से इसे प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष किया था। भीम को प्रसन्न करने के लिए मैंने वह मणि युधिष्ठिर को दे दी
और उसे अपने मुकुट में धारण करने के लिए कह दिया। युधिष्ठिर ने वह मणि तो ले ली, किंतु उसके चेहरे पर बहुत विचित्र अवसाद छाया हुआ था और मैं देख सकती थी कि उसने वह मणि सिर्फ मेरी संतुष्टि के लिए स्वीकार की थी। मेरा मस्तिष्क हल्का हो गया। ऐसा लगा मानो समय पानी की तरह सतह पर हवा के प्रवाह की भांति बीत रहा था। मैंने सोचा कि हम अपने अगले कुछ दशक इसी प्रकार स्वयं को एक प्रत्याशित कार्य से दूसरे तक खींचते हुए बिताएंगे और एक दूसरे को छोटी छोटी खुशियां देने के अपने कर्तव्य का सतर्कता से निर्वाह करते रहेंगे। परंतु कर्तव्य से प्राप्त होने वाला सुख अधिकतर निरुत्साही होता है। खुशी जो किसी चंचल पक्षी की भांति एक फुनगी से दूसरी पर फुदकती फिरती है, हमारे जीवन से दूर थी। दुर्योधन द्वारा युधिष्ठिर से कहे गए अंतिम शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं तो अपने मित्रों के साथ समस्त सुखों को भोगने स्वर्ग जा रहा हूँ। तुम विधवाओं और अनाथ बच्चों से भरे राज्य पर शासन करोगे और प्रतिदिन सुबह हानि के संताप के साथ उठोगे। तो फिर वास्तव में कौन जीता और कौन हारा? यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम आपको फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।